हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वॉन थोनेन की थ्योरी। यह थ्योरी जो है कृषि लोकेशन पर आधारित है। वाहे लैंड यूज थ्योरी, इसमें बताया गया है कि कृषि भूमि उपयोग के सिद्धांत इस संबंध पर निर्भर करता है कि भूमि से किस निश्चित अवधियों द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन लाभ प्राप्त हो सके। इसमें बताया गया है कि ऐसा क्या किया जाए जो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, तुलनात्मक रूप से, मतलब कम तो लागत आए और लाभ ज़्यादा हो। इसमें ये बताया गया है। और इसकी जो प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से ये दो कारक होते हैं, एक तो भौतिक कारक और एक मानवीय कारक। भौतिक कारक में आते धरातल, जलवायु, मृदा का उपजापन, और मानवीय कारक में आते बाजार, परिवहन, श्रम, तकनीकी, सिंचाई, रीति रिवाज। इसमें बताया गया है कि जैसे बाजार है, बाजार कितनी दूर है, जो हम एरिए पे खेती कर रहे हैं वो बाजार कितनी दूर है, वहाँ पर परिवहन ले जाने का साधन कौन सा है, और वहाँ पर श्रमिक कैसे हैं, कितने रुपए लगते हैं। जैसे कोई दिहाड़ी 300 रुपये लेता है, कोई 500 रुपये लेता है, इस टाइप में। और तकनीकी, वहाँ पर खेतों में कटाई के लिए कैसा साधन यूज हो रहा है, पानी देने के लिए क्या हो रहा है। मतलब इसमें बात ये की गई है कि लाभ कैसे कमाया जाएगा, अधिक लागत आएगी या फिर लाभ होगा। इसमें वॉन थुनेन का पहले परिचय देखते हैं। वॉन थुनेन का काल जो होता है 1783 से लेकर 1850 के बीच का होता है। इसका पूरा नाम होता है जोनसेन हेरीरिच वॉन थुनेन। यह एक जर्मन भूगोलवेत्ता है और अर्थशास्त्री भी है। वॉन थुनेन जो अवस्थित है, ये सर्वप्रथम 1826 में ये जो सिद्धांत है सबसे पहले 1826 में दिया गया था। वॉन थुनेन मैक्लेनबर्ग में मैनेजर के पद पर कार्य रखते हैं। और ये जो इसोलेटेड स्टेट नामक जो पुस्तक वॉन थुनेन ने लिखी थी, ये 1866 में अंग्रेजी के अनुवाद के बाद प्रसिद्ध हुई है। यह मॉडल जर्मन में एक कृषि क्षेत्र के अध्ययन पर आधारित है। जो ये थुनेन जो मॉडल दिया है, थुनेन ने जो मॉडल दिया है, ये जर्मन के जो कृषि क्षेत्र पर आधारित है। इसके आधार दो ही हैं। सबसे मेन आधार यही है, किसी फसल के उत्पादन गहनता से मार्केट की दूरी कितनी है। दूरी बढ़ने पर गिरावट आएगी। फसल हुई है हमारी 20 रुपए की और हम उसको किराए में ले जाकर 25 रुपये देंगे तो हमारी प्रॉफिट नहीं होगा ना, लॉस होगा ना। ये चीज़ बताइए। मार्केट से दूरी बढ़ने पर भूमि उपयोग में भी अंतर आएगा। मुख्य रूप से इसकी जो ये 3 मान्यता है, आप ये भी पढ़ सकते हैं, इसके उद्देश्य भी पढ़ सकते हैं। जैसे बाजार में बढ़ती हुई दूरी के साथ साथ फसल के प्रकार और कृषि भूमि उपयोग में बदलाव आता है। बाजार में बढ़ती दूरी के साथ कृषि उत्पादन की गहनता में आ जाती है। ये कुछ इसकी मान्यताएं हैं। इसोलेटेड स्टेट, बाजार के अंदर समान प्राकृतिक वातावरण। अधिकतम किसान का मुख्य उद्देश्य है एक प्रकार का परिवहन साधन, अनुपातिक परिवहन व्यय, आर्थिक लागत। इसोलेटेड स्टेट जो मान्यताओं के आधार पर बताया गया है कि एकांकी राज्य के केंद्र में एक नगर केंद्र का विकास होगा। एक केंद्र में नगर का विकास होगा जिसके चारों तरफ विभिन्न भूमि उपयोग संकेंद्रित वृत्तखंडों के रूप में होगी। जैसे इसमें बताया गया है, जैसे ये राज्य है, उसके केंद्र में नगर होगा और जो आसपास की भूमि है वो भूमि जैसे फसल के लिए या फिर किसी कार्य के लिए यूज की जाएगी। जैसे कि अब बताया, दूसरी मान्यता है बाजार केंद्र। एकांकी प्रदेश में स्थित यह नगर अपने चारों ओर स्थित कृषि प्रदेश से उपजने वाली फसलों का एकमात्र बाजार केंद्र हो या किसी अन्य कृषि क्षेत्र से कृषि उपज प्राप्त न करता हो।
जैसे कि जो राज्य केंद्र में स्थित है। आइसोलेटेड स्टेट मान्यताओं के आधार पर बताया गया है कि एकांकी राज्य के केंद्र में एक नगर केंद्र होगा, जिसके चारों ओर विभिन्न भूमि उपयोग सकेंद्रीय वर्तखंडों के रूप में होगी। इसमें बताया गया है कि जो एकांकी राज्य होगा वो वृत्ताखंडों के रूप में होगा और उसके केंद्र में एक नगर होगा। उसके आसपास जो भूमि होगी वो उपजाऊ होगी। जो बाजार केंद्र है उसमें बताया गया है एकांकी प्रदेश में स्थित यह नगर अपने चारों ओर स्थित कृषि प्रदेश में उपजने वाली फसलों का एकमात्र बाजार केंद्र हो तथा किसी अन्य कृषि क्षेत्र से कृषि उपजे प्राप्त करता हो। इसने बताया गया है कि जो आसपास की भूमि है उसका मेन केंद्र तो एक होगा, वहाँ पर ही जो किसान है वो सब अपनी फसलों को यहाँ पे लेके आएंगे और जो अन्य जो कृषि क्षेत्र होगा वे भी लोग उसी केंद्र स्थान पर अपनी फसल को बेचेंगे। इसमें थुनेन ने एक चीज़ ये बताई है, समान प्राकृतिक वातावरण। इसमें बताया गया है कि संपूर्ण एकाकी प्रदेश में प्राकृतिक वातावरण, धरातल, जलवायु, मिट्टी आदि एक समान हो। इस प्रकार वहाँ की उपज क्षमता एक समान हो सकती है। जैसे कि इसमें ये एकाकी प्रदेश है ये पूरा, तो इसके इस वाली साइड हो या इस साइड हो या इस साइड हो या इस साइड, सभी जगह जलवायु भी बराबर होगी, सेम होगी और सभी मिट्टी भी सेम ही पाई जाएगी। जैसे कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जा रही है तो इस वाले प्रदेश में भी पाई जाएगी और इस वाले में भी पाई जाएगी। इसका कहने का मतलब है कि प्राकृतिक जो लक्षण है या भौतिक कारक जो बताए थे वो सभी सेम होंगे प्रदेश में। अधिकतम लाभ किसान का मुख्य उद्देश्य है। किसान का क्या उद्देश्य होता है? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जाए। इसमें बताया गया एकाकी प्रदेश में रहने वाले किसान अपनी फसलों के मूल्य से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। कोई भी फसल क्यों उगाता है? अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, लाभ कमाने के लिए। ये किसान सकेंद्रीय बाजार में अपनी उपजों को बेचकर लाभ कमाते हैं, जिसके लिए उन्हें नगर की मांग के अनुसार अपनी फसलों में हेराफेरी करने की क्षमता होनी चाहिए। किसान का लाभ इन 3 चरणों पर निर्भर होता है। सबसे जरूरी है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे करेंगे हम? जितनी भी हमने फसल बेची है उसमें से माइनस कर देंगे उत्पादित लागत को और परिवहन लागत को। अब हमने फसल में कितना खर्चा कर दिया है, बीज का, हमने खाद गेरी है, उस सब चीज़ को प्लस करेंगे और हम ट्रांसपोर्ट जो हम ले जाने में जो खर्चा लगा रहे हैं साधन का उसको प्लस करेंगे। उनको प्लस करके माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य से, जितने में हमने उसे बेची है, जिससे निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट हमने कितना कमाया। एक प्रकार का परिवहन साधन, जब थुनेन ने थ्योरी दी थी उस समय में एक ही प्रकार का साधन था, चाहे वो बाजार के लिए जाता है तो घोड़ा गाड़ी ही का ही प्रयोग करेगा, उसके पास कोई अदर साधन नहीं था। जैसे कि किसी भी फसल का उत्पादन केंद्रीय नगर में उतनी ही दूरी पर होगा जहां उत्पादन तथा परिवहन लागत का व्यय विक्रय मूल्य के बराबर हो या अधिक हो। जिस समय यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था उस समय एकाकी प्रदेश में परिवहन का माध्यम ओनली घोड़ा गाड़ी थी। अनुपातिक परिवहन व्यय, बाजार से दूरी बढ़ने पर लाभ कम हो जाता है। जब हमारा फसल कृषि जो क्षेत्र है वो दूर है तो लाभ हमें कम होगा, क्योंकि वो खर्चा लग जाएगा ना परिवहन में ही। कारण है परिवहन लागत का अधिक हो जाना, ये अनुपातित है। यदि परिवहन लागत अधिक होगी तो कम लाभ होगा और ये परिवहन लागत कम होगी तो लाभ अधिक होगा। आर्थिक लागत, बाजार के निकट उन्हीं फसलों को उगाया जाता है जिसका आर्थिक लाभ अधिक हो। इसमें कुछ पेटियां भी बताई गई हैं, जैसे कि प्रथम पेटी में बताया गया है कि वो ही सामान रखा गया है जो जल्दी खराब होता है, जो बाजार के निकट होना चाहिए। जैसे बाजार के करीब की प्रथम पेटी में दूध, सब्जी व फल कृषि की प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका कोई प्रयोग प्रतिदिन और ताज़ा किया जाता है। यदि अधिक दूरी तक इसकी कृषि की जाती है
तो यह खराब जल्दी हो जाएगा और अलाभदायक हो जाएगा, जिसका भंडार भी अधिक समय तक संभव नहीं है। इसलिए हमें प्रथम पेटी में बताया गया है कि हमें जैसे कि जो डेली की चीज़ है यूज़ होने वाली, वो ही प्रथम पेटी में रखी गई है। सेकंड पेटी में, दूसरी पेटी में ईंधन की, लकड़ी की, कृषि की प्राथमिकता दी गई है। यह भी प्रतिदिन के उपयोग के अनिवार्य वस्तु है। हालांकि इसे अधिक लंबे समय तक हम भंडारित किया जा सकता है, लेकिन अधिक दूरी होने पर परिवहन मूल्य की जो वृद्धि है वो अधिक हो जाएगी, कीमत अधिक हो जाएगी, जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं है। अंत इसे दूसरी पेटी में प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। जैसे कि हम ईंधन वगैरह है, ये जब हम घर लेके आते हैं खेत से, तो उसका परिवहन यदि ज़्यादा हो, परिवहन जो लागत है जो अधिक हो जाएगा, तो हम वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हमें प्रॉफिट की जगह लॉस ही होगा। इसलिए हमें सेकंड पेटी में ये रखा गया है। तीसरी पेटी में खाद्य फसल की गहन कृषि को प्राथमिकता दिया गया है, जिसका भंडार अधिक समय तक किया जा सकता है, जिसके लिए अधिक कृषि भूमि की आवश्यकता होती है, जो तीसरी पेटी में ही उपलब्ध है। चौथी पेटी में फसल, चारा और प्रतिभूमि के क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ अधिक भूमि की उपलब्धता होती है, कारण विस्तृत खेती की जाती है, जिसका क्षेत्र अधिक होता है। कुछ भाग में चारा की कृषि की जाती है और कुछ भाग में कृषि प्रति छोड़ दी जाती है। इसे तीन खेती प्रणाली भी कहते हैं। जैसे कि हमने अदल बदल करके की जाने वाली वो खेती के बारे में ही है इसमें। पांचवी पेटी में भी फसल, चारा व प्रतिभूमि होती है, लेकिन फसल के अंतर्गत क्षेत्र में कमी आ जाती है और चारा प्रति के क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है, जिसका कारण है भूमि की अधिक उपलब्धता और बाजार से दूरी। इसमें बताया गया है कि वही इसमें जो खेती की जाएगी, जहाँ पे वहाँ पे ना खेती कम होगी और जैसे प्रतिभूमि, खाली भूमि ज़्यादा होगी और ये बाजार से भी दूरी होगी, जिसके कारण ये लोग बाग इसे खेती को प्रति छोड़ भी देते हैं, खाली छोड़ भी देते हैं। छठी पेटी सबसे बाहरी पेटी में पशुचारण किया जाता है, अर्थात यहाँ पारंपरिक पशुपालन किया जाता है, जिसका उद्देश्य स्थानीय जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करना है। अंत यह जीवन निर्वाह स्तर का होना चाहिए। अंत यह स्पष्ट है कि विभिन्न कृषि में पेटी में विशिष्ट कृषि रूप का विकास होता है, जिसका आधार तुलनात्मक लाभ है।